मानव मात्र के कल्याणार्थ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी के पावन आशीर्वाद एवं उनके दिव्य मार्गदर्शन द्वारा ब्रांच बालावाला में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें संत निरंकारी मिशन के श्रद्धालु भक्तों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। दून मेडिकल कॉलेज देहरादून ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त संग्रहित किया गया। ब्लड बैंक के डॉक्टर साना अमर ने बताया कि रक्तदान के इस महाअभियान में रक्तदान करने के लिए 200 रजिस्ट्रेशन किए गए थे। जांच के उपरांत योग्य पाए गए 150 श्रद्धालु भक्तों ने रक्तदान किया। शिविर में मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरबंस सिंह जी ने एवं ब्रांच के मुखी पुष्पा बिष्ट बहन ने उपस्थित गणमान्य अतिथियों तथा रक्तदान दाताओं का एवं डॉक्टर एवं उनकी टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया। बताते चले कि संत निरंकारी मिशन वर्ष 1986 से निरंतर रक्तदान शिविर आयोजित करता आ रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य संदेश रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए को मिशन का प्रत्येक भक्त अपनी निस्वार्थ सेवा भावना से चरितार्थ कर रहा है। आइए ले चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की ओर। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन समय समय पर रक्तदान शिविर लगते रहते हैं। हमारी जो देहरादून की गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, दून हॉस्पिटल, वहाँ से रिक्वायरमेंट आई थी कि हमारे यहाँ बिल्कुल ब्लड नहीं है, तो आज 11 जनवरी तय की गई और ये रक्तदान शिविर बालावाला भवन में लगाया गया है। इसी तरह ये जो नव वर्ष है 2025, इसमें मसूरी जोन में करीब 12 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और इससे अगला जो रक्तदान शिविर होगा वो मानव एकता दिवस वाले दिन 24 अप्रैल को देहरादून में रखा जाएगा। और इसी तरह जहां रक्तदान शिविर रखे जाते हैं वहां मानवता की सेवा में निरंकारी मिशन बहुत अग्रणी है, चाहे वो सिलाई सेंटर हो, डिस्पेंसरियां हो, एम्बुलेंस हो या पैथोलॉजी लैब हो। और भी हमारा दिल्ली में बहुत जल्द ही 1250 बेड का हॉस्पिटल की भी उद्घाटन होने जा रहा है। और नर सेवा नारायण पूजा के अंतर्गत निरंकारी मिशन समय समय पर ये सेवाएं करता रहता है। ये तो शुरुआत है, ये सतगुरु की कृपा है कि हमारी सभी साथ संगत ने तन मन धन गुरु को दिया है। और जब भी आदेश आता है 18 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक की आयु के जितने भी बहनें भाई सभी सेवा दल और साथ संगत के भी और अपने को समर्पित होकर लाइनों में लग जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन आई कि मेरा होमोग्लोबिन बहुत कम है, 9 ही रह गया है, मैं तो मानव के काम आई नहीं। तो कई उदास भी हो जाते हैं। सतगुरु ने ऐसी स्पिरिट हमारे अंदर भरी है क्योंकि ये जीवन ही सतगुरु के हवाले है। और ये क्योंकि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती, मानव ही एक दूसरे मानव को रक्त देता है तो जान बचती है। तो इस तरह से ये जैसे ही आदेश किया गया, यहाँ की बहन पुष्पा बिष्ट जी मुखी बहन में बहुत उत्साह है और उन्होंने पूरी साथ संगत को उत्साह भी दिया और इस तरह से अभी लाइनें लगी। अभी तो शुरुआत है, करीब हमारा लक्ष्य जो है आज 150 यूनिट का करीब का है। देखो, रक्तदान शिविर जो आज लगाया जा रहा है ये हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का नारा था कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और एक बूंद खून अगर किसी को जीवन दान देता है तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। तो ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, तो इसीलिए देखा जा रहा है कि सभी के अंदर बहुत उत्साह है। हर एक लाइनों में लगा है, जिसका खून नहीं निकल रहा वो मायूस होकर बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर भी दोबारा प्रयास कर रहा है कि मैं भी अपना सत्संग एक बूंद मतलब खून दान कर सकूं। तो ये बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा महादान है ये रक्तदान। सबसे पहले तो मैं सदगुरु का शुक्राना करना चाहता हूँ कि सदगुरु रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये वरदान हम सभी युवाओं के लिए कि रक्त जो है नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहे। और इसी वरदान को एक एक गुरसिख महात्मा संत निरंकारी मिशन का चरितार्थ कर रहा है, जीवन जी के दिखा रहा है। तो हम सदगुरु का शुक्राना करते हैं और यही सारे युवाओं के लिए संदेश भी, ये प्रार्थना भी कि सारे युवा ऐसे ही ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए अपने रक्त को समर्पित करें ताकि जन जन को सुख मिले, आनंद मिले और हर प्रकार से सबका कल्याण हो सके। कितनी बार आपने ये दास को लगभग 10वीं बार ये अवसर इस वक्त रक्तदान करने का मिला है और ये आशीर्वाद सदगुरु माता जी से चाहते हैं कि सबके शरीर निरोग रहे और आगे भी अनवरत ये प्रक्रिया जारी रहे। जी प्यार से कहना धन्यकार जी।
बाबू जी जो हमारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्लोगन दिया था, एक रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा, वो प्यार की गंगा, वो तब से चल के आज तक विश्व में इस निरंकारी मिशन का नाम रक्तदान के उसमें भी जुड़ा है। तो ये प्रेम, प्यार और स्नेह का जो निरंकारी मिशन संदेश फैला रहा है, दास यही कहेगा ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी इस इंटरव्यू को देखे, ज्यादा से ज्यादा निरंकारी मिशन से जुड़े, समझे, देखें। यहाँ साकार और निराकार और साकार दोनों का साक्षात दर्शन कराया जाता है। आप पहले देखें, परखें और फिर यहाँ से जुड़ें। बाबूजी ये सब आप संतों की कृपा है। दास इस उम्र में भी अभी ग्राउंड में जाके कोचिंग करता है। बच्चे, सबसे पहले तो बच्चे जब ग्राउंड में आते हैं तो नशे से दूर, मोबाइल से दूर, फिजिकली, मेंटली और सशक्त होते हैं। तो बाबूजी दास यही मैसेज करेगा, हर कोई अपने बच्चों को ग्राउंड में पक्का भेजें। घर में बैठा के एक पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, ग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। आज के समय में बच्चे ग्राउंड में नहीं जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं और बहुत बहुत परेशान रहते हैं। कोई डिप्रेशन में रहता है, कोई कुछ पढ़ाई से दिल हट जाता है, नशे में जाता है। तो ग्राउंड में जाना बहुत जरूरी। बच्चे का खेलना, एक ग्राउंड में जाके खेलना बहुत ही फिजिकली और मेंटली उसे दुरुस्त बनाता है। रक्त एक ऐसी चीज है कि जो बाजार में कृत्रिम रूप से नहीं मिल सकते, और इसके लिए प्रेरणा जो है हमें सदगुरु से मिलती है। और उन्होंने ही, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जब इस नश्वर शरीर को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जब इस नश्वर शरीर को त्यागा था, तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि रक्त तो बहना चाहिए, लेकिन नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में। इसी प्रेरणा से ये 1980 से लेकर आज 2025 तक लगातार संत निरंकारी मंडल द्वारा स्थान स्थान पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। और जो भारतवर्ष में जो रक्तदान की सबसे अग्रणीय संस्थाओं में से एक संत निरंकारी मिशन है। और जब भी किसी रक्त बैंक को आवश्यकता पड़ती है या किसी मानव को आवश्यकता पड़ती है, तो अब हम देखते हैं कि वो एकदम ये कहते हैं कि निरंकारी भवन पे फोन करो कि हमें वहां से जरूर रक्त की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सदगुरु की ही कृपा है कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं, सबके अंदर ऐसी प्रेरणा भरते हैं कि सारे महात्मा रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहते। ये तो सदगुरु की सौगात है कि इस रूम में जब ये दिव्य प्रोग्राम होते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ दान में भी कहा गया है कि रक्तदान महादान, और ये मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि भी है कि जीवनदायिनी संजीवनी के रूप में रक्त कहीं बाजारों में नहीं बनता, न मिलता है। ये स्वयं ही मानव इस रक्तदान में सम्मिलित होकर, और ये सबसे बड़ी मानवता की सेवा भी है, तो जिसलिए ये बहुत जरूरी है। युवा इसमें सबसे पहले तो सबके हेल्थ का जो केयर चेक हो जाता है, और उसे 3 महीने में ब्लड देने से शरीर के पूरे रक्त वाहिका ही खुल जाती है और ब्लड भी साफ हो जाता है। तो स्वयं के लिए भी ये वरदान है और औरों के लिए भी महादान है।